सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण के विषय में 21 आश्चर्यजनक तथ्य, जिसमें मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण के जीवन काल की कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें जिनके बारे में न तो आपने कहीं पढ़ा होगा ना सुना होगा। यूँ तो हम सभी श्री कृष्ण के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, हमने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, यहाँ तक कि टीवी में भी देखा है। लेकिन ऐसी कई रहस्यमय चीज़ें हैं जिन्हें हम आज तक भी नहीं जानते। तो आज इन सभी चीज़ों के विषय में मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुने। श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जबकि उनको पालने वाले माता पिता नंद और यशोदा थे। श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के मृत पुत्र को जीवित कर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। श्री कृष्ण देवकी के 6 पुत्रों को भी पुनर्जीवित किया था। इनके नाम थे स्मारा, उदित्था, परिस्वंगा, पतंगा, क्षुद्रबत और ग्रहिणी। उनके पहले जन्म में कंस कालनेमी नाम का राक्षस था, जिन्हें भगवान हनुमान ने मार डाला था। देवकी के अन्य 6 पुत्र पिछले जन्म में कालनेमी के पुत्र थे और उन्हें हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया था कि वे अपने पिता के कारण मर जाएंगे। अगले जन्म में कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। वे थे हमसा, सुविक्रम, कृत, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधादहन। पहले अवतार में भगवान राम ने बाली को मार डाला था और उन्होंने तारा, बाली की विधवा, को आश्वासन दिया था कि बाली अपने अगले जन्म में बदला लेने में सक्षम होगा। बाली को जारा के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था और उन्होंने एक सरल तीर के साथ पृथ्वी पर श्री कृष्ण का जीवन समाप्त कर दिया था, और यह गांधारी का श्राप भी था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से 8 राजपूत पत्नियां थीं, जिन्हें पटरानी या अष्टभैरव के नाम से जाना जाता है। उनके नाम थे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नागंजती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। और अन्य 16,100 पत्नियां वे थीं जिन्हें श्री कृष्ण ने भयंकर असुर नकरासुर के चंगुल से बचाया था। जब राक्षस नरकासुर ने अविवाहित लड़कियों को पकड़ लिया था, वह उनके साथ अवैध संबंध बनाता था। तब श्री कृष्ण ने उन लड़कियों को उसके चंगुल से बचाया था। समाज व स्वयं उनका परिवार वालों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में जगह दी थी। सत्यभामा को रुक्मिणी से जलन तब हुई जब वह पूरी तरह से कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन थी। तुलभाराम की प्रसिद्ध घटना ने यह साबित कर दिया कि रुक्मिणी की सादगी सत्यभामा के धन से बहुत ही बेहतर थी। कृष्ण के 80 बेटे थे जो 8 रानियों से पैदा हुए थे। प्रत्येक रानी ने 10 बेटों को जन्म दिया था। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे साम और प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो रुक्मिणी के पुत्र थे, जामवती का पुत्र सांब जो ऋषियों द्वारा स्थापित हो गया था, और यही कारण था कि यदुवंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तपस्या की थी ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा पुत्र प्राप्त हो। सुभद्रा कृष्ण की बहन वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी, और जब वासुदेव को जेल से मुक्त किया गया तब उनका जन्म हुआ था। बलराम चाहते थे कि उनकी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही हो, जो उनके पसंदीदा शिष्य थे।
हालांकि उनकी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी बलराम का विरोध किया गया था। भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी और सुभद्रा ने अर्जुन से इंद्रप्रस्थ में शादी की। शास्त्रों में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख महाभारत या भागवत गीता में भी नहीं है। व्यास जी की पुस्तकें पढ़ने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि राधा का जिक्र हो, लेकिन उनके किसी भी शास्त्र में राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को जयदेव ने अपनी पुस्तकों में शामिल किया और फिर वहीं से कृष्ण और राधा के बारे में लोगों को जानने को मिला। एकलव्य वासुदेव के भाई देवश्रवा का पुत्र था। वह भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था। एक दिन वह जंगल में खो गया और बाद में निषाड़ा हिरण्यधनु से मिला। वह अपने पिता की रक्षा करते हुए मर गया। उस दौरान रुक्मणी अपने स्वयंवर में थी। जिन्होंने उनकी हत्या की थी वे कृष्ण ही थे। हालांकि भगवान कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह जल्दी ही पुनर्जन्म लेगा और द्रोण से बदला लेगा। भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही हैरान कर देने वाला था। एक समय उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया और भगवान शिव को लड़ाई रोकने के लिए धरती पर उतरना पड़ा। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को युद्ध में अपने सगे संबंधियों के साथ लड़ना है, इसीलिए वह अर्जुन का प्रशिक्षण कर रहे थे कि क्या वह अपने परिवार वालों से लड़ने के लिए सज्ज हैं। जब कृष्ण ने भागवत गीता सुनाई तो यह सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं सुनी थी, बल्कि हनुमान, बर्बरिक अर्थात खाटू श्याम, वेदव्यास और संजय ने भी सुनी थी, क्योंकि इन सभी को दिव्य दृष्टि का वरदान था। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान हनुमान अर्जुन के रथ के शीर्ष पर थे और वेदव्यास खुद भी दिव्य दृष्टि के मालिक थे और संजय को भी दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद दिया गया था ताकि वह धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाएं सुना सके। घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का शीश नमन करते समय श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि वह युद्ध के दौरान जीवित रहेगा और दिव्य दृष्टि से युद्ध की समस्त घटनाएं, गीता के ज्ञान को भी देख सकेगा। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे, जिन्हें पिछले जन्म में भगवान शिव द्वारा राख में बदल दिया गया था। एक अन्य जीवन में संभरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर उसे समुद्र में डुबो दिया था, लेकिन वह बच गया और भगवान की रसोई में रहने लगा। उस दौरान मायावती ने उनका ख्याल रखा था। मायावती स्वयं रति का अवतार थी। उसने बताया कि जब वह 10 दिन के थे तब संभरासुर ने उसे मारने का प्रयास किया था। यह सुनकर प्रद्युम्न ने संभरासुर से युद्ध किया। प्रद्युम्न ने संभरासुर को लड़ने के लिए उकसाया और अंत में प्रद्युम्न ने संभरासुर का वध कर दिया था। पांडव अपनी माता की ओर से श्री कृष्ण से संबंधित थे। पांडवों की माता कुंती वासुदेव की बहन थी, जो श्री कृष्ण के पिता थे। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा हथियार है। उन्होंने इसका इस्तेमाल शिशुपाल को मारने के लिए किया। जरासंध ने श्री कृष्ण से लड़ने के लिए राक्षस कल्यावन को बुलाया। कृष्ण ने महसूस किया कि उसे हरा देने में कुछ समय लगेगा और इस तरह दानव को बेअसर करने के लिए कृष्ण ने मुचकुंड को प्राप्त वरदान का इस्तेमाल करने का सोचा। मुचकुंड को वरदान प्राप्त था कि सर्वप्रथम जागने के बाद जिस भी व्यक्ति को वह सबसे पहले देखेगा वह व्यक्ति राख में बदल जाएगा। मुचकुंड लंबे समय से एक गुफा में सो रहा था। श्री कृष्ण गुफा में गए और एक चट्टान के पीछे छिप गए। जब कल्यावान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए गुफा में पहुँचे और उसने मुचकुंड को जगाया, जैसे ही मुचकुंड की आंखें खुली और उन्होंने कल्यावान को देखा
तो वह राख में भस्म हो गया। कर्ण वह पहला व्यक्ति था जो श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य जानता था और यह कृष्ण ही थे जिन्होंने उन्हें बताया था। कृष्ण ने हस्तिनापुर जाकर कर्ण को मनाने का प्रयास किया कि वह युद्ध को टाल दे, लेकिन कर्ण ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और श्री कृष्ण से पांडवों को गुप्त रखने का अनुरोध किया था। रासलीला में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया। श्री कृष्ण की लीला से प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि वह अकेले भगवान के साथ नृत्य कर रहे हो। जब दुर्वासा श्री कृष्ण की उपस्थिति में खीर खा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को आदेश दिया कि वह अपने शरीर के बाएं भाग पर खीर लगाए। कृष्ण इसे अपने शरीर पर लगाने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने यह सोचकर अपने पैरों पर इसे लागू नहीं किया कि खीर अपनी पवित्रता खो देगी। लेकिन दुर्वासा ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया कि कृष्ण ने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए उनके पैर अभेद और अखंड होने की गुणवत्ता खो देंगे। इसी तरह यह अभिश्राप कृष्ण के अंत का कारण बन गया। जब एक शिकारी ने एक सामान्य तीर मात्र से श्री कृष्ण के पैरों में चोट पहुंचाई और वह दुनिया से चल दिए। एक समय था जब दुर्योधन ने कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया जब वे वार्ता के लिए आए थे, लेकिन वह प्रयास एक बहुत ही बड़ी विफलता सिद्ध हुई। श्री कृष्ण भगवान ने अपने विराट रूप सभी राजाओं को दिखाए। जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कृष्ण से इस रूप को एक बार और देखने की विनती की थी। इस तरह से श्री कृष्ण की ऐसी अनेक अद्भुत लीलाएं हैं जिसमें से मैंने आपको कुछ ही बताई हैं। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।